हेलो गाइस, मैं हूं दक्ष प्रजापति अंतरिक्ष कंप्यूटर एकेडमी से। हम थे लास्ट एक्सेल पे। एक्सेल में हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लास्ट हमने सीखा था कि एक्सेल में किस तरह से वर्क करते हैं और डेटा किस तरह से फिल करते हैं, फॉर्मेटिंग किस तरह से करते हैं, कितना जूमिंग रखना चाहिए, ये सारी चीज़। जूमिंग का शॉर्टकट की भी मैंने यहाँ पे आपको समझाया था कि कंट्रोल माउस में जो स्क्रॉल बॉल है वहाँ से जूम इन आउट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे लास्ट हमने देखा था कि इस तरह का डेटा है तो उसको किस तरह से फॉर्मेट किया जाएगा। ये स्टैंडिंग लाइन को कॉलम बोलते हैं, ये स्लीपिंग लाइन को रो बोलते हैं और उससे बनते हुए बॉक्स को सेल बोला जाता है। यहाँ पे ये जो आपने डेटा फिल किया है उसका फॉर्मेटिंग एक बार फिर से देख लेते हैं कि जब भी हम वर्क करते हैं तो ए और 1 के बीच में जो यहाँ पे बॉक्स होता है वहाँ पे क्लिक करके सभी सेल को सेलेक्ट करके फ़ॉन्ट साइज 14 में काम करना चाहिए। और यहाँ पे कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल जो कॉर्पोरेट है, एरियल, एरियल ब्लैक या एरियल नैरो, टाइम्स न्यू रोमन, इसका यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो है अलग अलग डिफरेंट सेल में ये हेडिंग है, इसको हम यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग सेल है वो एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और उसमें जो एक सेल में जो भी डेटा है वो सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे हम तो ये डेटा सिर्फ और सिर्फ इस तरह से विदाउट लाइन हमें दिखेगा। ये जो लाइन्स है वो सिर्फ ग्रिड लाइन से सिर्फ वर्क के लिए ही हमें दिया गया है। तो जैसे इसको टेबल में कन्वर्ट करना है तो सिलेक्ट ऑल करके जितना भी कंटेंट है उसको सिलेक्ट करके आप ऑल बॉर्डर दे सकते हैं। यहाँ से हेडिंग को हाईलाइट करने के लिए उसका फॉन्ट कलर हम दे रहे हैं, यहाँ से उसको फिल कर रहा है। यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं। जो भी डेटा है हमने यहाँ पे फिल किया है वो डेटा, उसका जो आंसर है वो पर्टिकुलर कैसे हम लाते हैं। तो यहाँ पे हमने लास्ट सीखा था कि एक्सेल है वो बेसिकली जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो एक बार करने के बाद उसमें जो भी चेंजेस करें उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला या फंक्शंस क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे ये जो ऊपर सबसे पहले टाइटल बार है, फिर मेनू बार, रिबन बार और यहाँ पे नेम बॉक्स। जिस सेल में आप अभी हो उसका नेम यानी कि फर्स्ट F कॉलम और 3 नंबर की रो यहाँ पे शो हो रही है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जैसे कि H6 में हो अभी आप, यहाँ पे F10 पे हो, तो यहाँ पे F3 में अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो ये फॉर्मूला बार है जिसमें जो भी वर्क किया वो शो हो रहा है। फार्मूला जो भी आपने टाइप किया वो भी शो होगा। जैसे कि यहाँ पे आपने ऑयल वैल्यू डाली है, यहाँ पे 25 लिखा है, यहाँ पे 79 लिखा है, तो जो भी वैल्यू आपने इनपुट मैन्युअली लिखा है वो यहाँ पे शो करेगा। अगर उस वैल्यू का रिजल्ट जो है हमने किसी फॉर्मूला से हमने रिजल्ट है वो आउटपुट निकाला है तो वो फॉर्मूला बार में शो होगा। जैसे कि यहाँ पे मैन्युअली हमें कोई भी कैलकुलेशंस करना है उसका बेसिक थियरी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि 25 और रेट है 79, तो मैन्युअली हम क्या करते हैं, तो मैन्युअली है वो हम यहाँ पे इज इक्वल टू 25 इंटू 79 इसका यूटिलाइजेशन करता है। बस इसी चीज को हमें है वो एक्सेल मेथड में इंक्लूड करना है। तो इज इक्वल टू से फंक्शंस का शुरुआत होता है, फिर 25 और इनटू के लिए ये साइन यूज होता है और 79। इससे भी हम फॉर्मूला है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि इसी को हम प्रैक्टिकली देखते हैं, इज इक्वल टू 25 इंटू 79 और एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल गया। लेकिन रिजल्ट में जो हमें मिला है उसमें हमने वैल्यू का यूटिलाइजेशन किया है। अभी देखिए यहाँ पे 25 टाइप किया है, 79 टाइप किया, लेकिन ये 1975 है वो हम इस फॉर्मूला से लाए हैं तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला शो हो रहा है। यही चीज आप वैल्यू की जगह सेल एड्रेस का यूटिलाइजेशन करके करो तो वो वायबल है, यानी कि जेन्युइन है, वही आपको आउटपुट है वो मैनेज करके देगा। यानी कि 25 जिस सेल में है, जैसे कि बी कॉलम और 3 नंबर का रो, तो इज इक्वल टू जैसे ही करेंगे एक्सेल को पता चल जाता है कि हम फॉर्मूला यूटिलाइज करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे। जब भी आपने इज इक्वल टू किया उसके बाद कहीं पे भी क्लिक मत करो या कोई वर्क ऐसा ना करो जिससे आपका है फॉर्मूला है वो उसकी कंटिन्यूसली है वो ब्रेक हो जाए। इज इक्वल टू के बाद आप 25 के लिए है वो B3
तो आप मैन्युअली टाइप करेंगे b एंड देन 3, तो यहाँ पे आपको इस तरह से मिलेगा। मल्टीप्लीकेशंस के लिए मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे और C3। तो जैसे ही आपने ये फॉर्मूला लिखा है वो हाईलाइट करके भी दे रहा है कि कौन से सेल आपने सिलेक्ट किए हैं, और एंटर करेंगे तो भी आपको सेम वैल्यू मिलेगी। अभी इन दोनों में डिफरेंट क्या है कि जब भी आपने 25 मैन्युअली लिखा था इसमें, तो जैसे ही आपका जो क्वांटिटी है वो कम हुआ है, जैसे कि 20 और एंटर करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हुई, लेकिन यहाँ पे नहीं हुई। तो हो सके फॉर्मूला या फंक्शंस में हमें वैल्यू की जगह सेल एड्रेस का यूटिलाइजेशन करना चाहिए। सेल एड्रेस कैसे बनता है? तो सेल एड्रेस में है वो पहले कॉलम नेम आता है और प्लस रो नंबर, जैसे कि ए है, फिर रो नंबर 3 है तो 3, C 4, D 8। तो इस तरह से ये A3 सेल एड्रेस हो गया, ये C4 सेल एड्रेस हो गया, D8 सेल एड्रेस हो गया। तो आपकी वैल्यू जैसे कि 25 है वो C3 में है, तो इज इक्वल टू करके C3 मल्टीप्लाई यहाँ पे D3। अगर आपकी वैल्यू है वो B कॉलम में है तो B3 इंटू C3। तो जहां पे आपको आउटपुट लेना है उस सेल में जाके आपको ये वाला फॉर्मूला है वो आपको टाइप करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जैसे ही ये वैल्यू निकाली, यहाँ पे हमें आउटपुट मिल गया। अभी फॉर्मूला जो भी आपने लिया है उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल C से कॉपी होता है, और जहाँ पे आपको आउटपुट चाहिए वहाँ पे कंट्रोल V करने से आपको सभी का रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि सबका मल्टीप्लीकेशन ही करना है। तो यहाँ पे आपने जो B3 इंटू C3 लिया था, एक्सेल ने ऑटोमेटिकली वहाँ पे B4 C4, नेक्स्ट में B5 C5 और नेक्स्ट में B6 C6 ऑटोमेटिकली कर दिया। अगर मान लो कि कॉपी पेस्ट है वो आपको नहीं करना है, तो जहाँ आंसर आपने लिया है उस पर वापिस क्लिक करके सिंगल वाला जो डॉट बनता है राइट हैंड साइड बॉटम में, वहां पे सिंगल वाला प्लस मिलेगा, वहां से आप ड्रैग करके भी फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तीसरा वे है आप सिर्फ सेल को सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो भी फॉर्मूला है वो कॉपी हो जाएगा। और कोई भी जगह पे आप सेल एड्रेस यूटिलाइज किया है तो ये देखिए कि आप जब भी वैल्यू चेंज करते हैं कहीं पे भी तो आंसर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये देखिए, तो हर जगह पे इस तरह से आपने सेल एड्रेस में फॉर्मूला में अगर सेल एड्रेस लिए है तो इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं। तो वैल्यू चेंज करने से आंसर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। वैसे ही जब मल्टीपल एडिशन कर रहे हैं मल्टीपल सेल्स के, तो इज इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे आप जैसे कि D3 है आपका पहला सेल, तो D3 प्लस D4 प्लस D5, इस तरह से मान लीजिए आपके पास है वो 250 या उससे मैक्सिमम रो में आपका डेटा है, उसका एडिशन करना है तो आप प्लस 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 करके कितने सेल एड्रेस आप मैन्युअली टाइप करोगे। तो उसके लिए एक्सेल ने है वो कुछ फॉर्मूलाज है वो बना दिए हैं। इज इक्वल टू करने के बाद एडिशन के लिए फॉर्मूला का नाम है सम, SUM। जैसे ही आप लिखोगे तो यहाँ पे आपको तुरंत ही वो गाइड करेगा एक्सेल कि ये किस लिए काम आता है। SUM सम फंक्शंस एड्स ऑल नंबर्स इन अ सेल ऑफ रेंज। तो यहाँ पे सेल रेंज में जितना भी आप लिखोगे उसका एडिशंस वो ऑटोमेटिकली कर देगा। वो सेल रेंज है वो पर्टिकुलरली हमें राउंड ब्रैकेट में ही यूटिलाइज करना है। जैसे आप सेल रेंज यानी जितने सेल है उसको सिलेक्ट करोगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंटर करने से उसका वैल्यू आपको मिल जाएगा, वो एडिशन ही करेगा। इस तरह से आप दो सेल का मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शंस, डिवीजन भी आप कर सकते हैं। जैसे इज इक्वल टू, अभी आपको सेल एड्रेस का पता नहीं कि ये कौन से सेल एड्रेस में है, तो सीधा उस पर क्लिक करने से भी वो सेल एड्रेस ले लेता है। माइनस करना है, माइनस ये सेल एड्रेस की वैल्यू एंटर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे ये वैल्यू आप चेंज करोगे
ऑटोमेटिकली दोनों जगह पे है वो आंसर चेंज हो गया। जहाँ जहाँ अपने फॉर्मूला का इफेक्ट इस वैल्यू पे आधारित था, उस वैल्यू पे डिपेंड था, वहाँ पे हर जगह पे है वो आंसर चेंज हो जाएगा। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लाइंस हमें शो हो रही है, जैसे कि हम कोई टेबल है उसका प्रिंट आउट ले रहे हैं, यहाँ पे बीच में एक गैप रखना है, तो लाइन जो हमने दिया है बॉर्डर, उसका फॉर्मेटिंग क्लियर करके, उसकी रो हाइट भी यहाँ पे कम करके, इस तरह से उसको परफेक्ट आउटसाइड थिक बॉक्स बॉर्डर देके, यहाँ पे ये सारे सेल को मर्जन सेंटर करके, इसको भी थिक बॉक्स बॉर्डर देके, इस तरह से परफेक्शन के साथ आप टेबल अपना कंप्लीट कर सकते हैं जो फॉर्मूला के साथ है। अभी सॉरी, नेक्स्ट सीट में जाने के लिए यहाँ पे सीट 2 पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल और पेज अप डाउन। कंट्रोल पेज अप डाउन से आप नेक्स्ट सीट और प्रीवियस सीट में जा सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे दूसरी सीट में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है, जिसका जूमिंग हम बढ़ाएंगे, और ये हमारा जो डेटा है, इस टेबल के डेटा में हमें एडमिन का वर्क सपोज है वो मैनेज करना है, जिसमें यहाँ पे टोटल्स और नेट सैलरी और यहाँ पे ग्रैंड टोटल्स भी दिया हुआ है। अभी मान लीजिए कि किसी एक मंथ का सैलरी शीट आप बना दो, उसके बाद हर मंथ है जिसका सैलरी या अटेंडेंस के हिसाब से आप उसको मैनेज करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली मैनेज हो सकता है। इसके लिए एक्सेल का यूटिलाइजेशन हम करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ये हेडिंग को हमें मैनेज करना है, इतने सेल के अंदर मर्ज एंड सेंटर, तो यहाँ पे ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। उसके बाद ये एम्प्लॉय और नंबर को डबल क्लिक करेंगे तो ऑल्टर एंटर करने से ये डिवाइड हो जाएगा, और फिर नॉर्मल एंटर करने से इस तरह से ये डिवीजन में ले लेगा। वैसे लोन इंस्टॉलमेंट को ऑल्टर एंटर, नेट सैलरी को ऑल्टर एंटर करने से इस तरह से वो एक ही सेल में ऊपर नीचे कंटेंट है वो सेट हो जाएगी। वही ऑप्शंस आप यहाँ पे रैप टेक्स्ट से भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शंस दिया है रैप टेक्स्ट, वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑल्टर एंटर है वो इजीली यूज करना चाहिए आपको। सिलेक्ट करके सभी सेल के कंटेंट को सिलेक्ट करके हम सेंटर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेंटर ऑप्शन है, जिससे लेफ्ट और राइट सेंटर होता है, लेकिन सेल में कंटेंट को मिडल में लाने के लिए, यानी अप और बॉटम से मिडल में लाने के लिए यहाँ पे मिडल ऑप्शन है। दूसरा, यहाँ पे इस टेबल में हमें टीए निकालना है। अभी सबसे पहले टीए का हमें थियरी पता होना चाहिए, एचआरए क्या है, पीएफ क्या है, तो कंपनी में किस तरह से उसका काम होता है, वो चीज हमें सबसे पहले थियरिकल कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं। सबसे पहले अभी सीट 2 के सभी फंक्शंस को हम सीखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी। तो कंपनी में जो एम्प्लॉय है वो ट्रैवलिंग करता है, तो ट्रैवलिंग का पैसा अगर मान लीजिए कंपनी देती है तो उसको ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलता है। अभी ट्रैवलिंग अलाउंस है वो सैलरी पे फिक्स भी होता है या फिर परसेंटेज पे भी होता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी ने है वो टीए के लिए बोला है कि आपको 12% है वो टीए मिलेगा, तो सबसे पहले हमें परसेंटेज निकालना आना चाहिए। परसेंटेज कैसे होता है कि 100 रुपीज पे परसेंटेज होता है कि 100 पे 12 रुपीज, तो जिसका जो भी सैलरी है मान लीजिए कि 12,000 पे कितना रहेगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि यहाँ पे 12,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 100, ये बेसिक थियरी फॉर्मूला है। ये निकालने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा 12 12 144 और ये 0, यानी ये हो गया एग्जैक्टली 12% 12,000 का। अगर इसको हम मैन्युअली लिखना चाहते हैं तो सिंपल चीज कि सबसे पहले क्या आना चाहिए, तो वैल्यू, यानी कि अमाउंट, वैल्यू इनटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100, या फिर दूसरी चीज वैल्यू इनटू जितने भी परसेंटेज वैल्यू और परसेंटेज का साइन। ये दोनों फॉर्मूला है वो सिमिलर वर्क करता है। तो सबसे पहले इज इक्वल टू, फिर सैलरी जो है आपका 12,000 और इंटू 12 और डिवाइड बाई 100।
अगर इसको एक्सेल में कन्वर्ट करना है तो इज इक्वल टू 12,000 आपका सैलरी है, वो मान लीजिए कि C3 में है, तो C3 इंटू अगर 12 है वो मैन्युअली हमें डालना है तो 12 और डिवाइड बाय 100 या फिर परसेंटेज का साइन। तो इस तरह से हम है वो टीए निकालेंगे। डीए है वो मान लीजिए कि कंपनी ने डिसाइड किया है डीए डीआरएस अनाउंसेस या एचआर है, तो कंपनी ने डिसाइड किया मान लीजिए 6%, तो बिल्कुल सिमिलर इज इक्वल टू C3 यानी कि सैलरी और इंटू 6 और परसेंटेज का साइन, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। वैसे ही पीएफ भी आप सिमिलर मान लीजिए कि 10% निकालना है, तो इज इक्वल टू सैलरी इंटू पीएफ डिवाइड बाय 100। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। टोटल निकालना है तो टोटल में क्या होगा, तो इज इक्वल टू सैलरी प्लस आपका टीए प्लस डीए मिलता है तो प्लस एचआरए मिलता है तो प्लस, लेकिन पीएफ है वो माइनस होता है। अभी मल्टीपल एडिशन आता है तो हम क्या यूज करते हैं, इज इक्वल टू सम, फिर ब्रैकेट सैलरी मान लीजिए C3 से मान लीजिए कि F3 तक है और फिर माइनस पीएफ, ये आएगा G3। तो इस तरह से है वो आप थियरी कॉन्सेप्ट पहले आपका क्लियर होना चाहिए, उसके बाद एक्सेल में आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सी कॉलम में आपका सैलरी है और डी कॉलम में आपको टीए निकालना है, तो जैसे ही आप इज इक्वल टू करते हैं एक्सेल को पता चल जाता है कि आप फंक्शन में आए हैं। किसका टीए निकालना है, तो सैलरी का, रमेश की सैलरी का टीए निकालना है। रमेश की सैलरी है 12,000, वो है C3 में, आपको लिखना नहीं है तो यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हैं C3 इंटू यहाँ पे 12% है तो 12 डिवाइड बाई 100, एंटर करेंगे, ये आ गया उसका 12%। मान लीजिए कि नेक्स्ट मंथ अगर आपका यही सीट है उसको कॉपी करेंगे तो फॉर्मूला के साथ डेटा कॉपी होगा, सैलरी उसका इंक्रीज होता है, जैसे ही 15,000 होता है ये देखिए ऑटोमेटिकली उसका टीए हमें कैलकुलेट हर बार नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से टीए इज इक्वल टू एचआरए के लिए सेम C3 इंटू 6% है तो 6 के बाद परसेंटेज साइन भी आप डिवाइड बाय 100 की जगह यूटिलाइज कर सकते हो, वो सिमिलर है। पीएफ 10% है तो इज इक्वल टू सैलरी का ही 10% निकालना है, तो 10 परसेंटेज साइन एंड देन एंटर। उसके बाद टोटल है इज इक्वल टू SUM सम फंक्शंस ब्रैकेट ऑन, C3 से लेके आपको एचआरए तक सारे का कैलकुलेशन एडिशंस करना है, उसके बाद उसमें से माइनस पीएफ करना है, तो पीएफ का सेल एड्रेस F3 जैसे एंटर करोगे ये सबका रिजल्ट आ गया। टीए कैसे निकालते हैं, एचआरए, पीएफ, टोटल, ये सारे फंक्शंस आपको ऊपर फार्मूला बार में शो हो रहे हैं। इसको कॉपी करना है, सभी का सैलरी निकालना है तो इतना टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ कंट्रोल डी और ये सीधा ही आपका पूरा जितने भी एम्प्लॉय है उसकी सैलरी शीट आपने बना दी। एक जो काम हम मैन्युअली काफ़ी टाइम लगाते हैं, एक्सेल है वो विद इन अ सेकेंड्स आपको रिजल्ट देता है। नेट सैलरी में यहाँ पे है किसी एम्प्लॉय ने लोन लिया है और उसका EMI सैलरी में से डिडक्ट करना है, तो इज इक्वल टू उसका जो आउटस्टैंडिंग है माइनस उसका लोन इंस्टॉलमेंट, तो उसका नेट सैलरी है वो मिल जाएगा। सिमिलर यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय हैं कंट्रोल डी, तो यहाँ पे फॉर्मूला सबसे पहले आपको डेटा जो मैन्युअली जो लेने थे जैसे लोन इंस्टॉलमेंट है, सैलरी है या उसके नेम है एम्प्लॉय के, ये सब डेटा आपको फिल करना चाहिए। उसके बाद फॉर्मूला लेना चाहिए, जितने भी फॉर्मूला यहाँ पे कितना टोटल सैलरी आप पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिक सैलरी जितना भी आपका है उसका सेल एड्रेस ले लीजिए, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। यहाँ पे सबका अभी मान लीजिए कि कॉलम वाइज डेटा है उसका कॉपी करने के लिए कंट्रोल डी यूज होता है, तो रो वाइज है वो फॉर्मूला कॉपी करने के लिए कंट्रोल R यूज होता है। यहाँ पे आपका डेटा है वो मिल गया, अभी आपको लास्ट में फॉर्मेटिंग करना चाहिए, जैसे कि उसका आउटपुट लेना है फ़ॉन्ट साइज 14, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज 14 कर दिया मैंने। यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन, यहाँ पे इन सबको मुझे बॉर्डर में लेना है, तो 10 एम्प्लॉयज़ के डेटा को मैंने ऑल बॉर्डर दे दिया, थिक बॉक्स बॉर्डर दे दिया।
यहाँ पे इसको भी थिक बॉक्स बॉर्डर दे दिया, ये इसको हाईलाइट कर दिया, इन सबको बोल्ड, और ऑल्टरनेट करना है तो एक पे क्लिक करके कंट्रोल दबा के हम ऑल्टरनेट सिलेक्शंस है वो इस तरह से कर सकते हैं और फिर इसको हाईलाइट कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी हमें TAD HRA में भी ऑल्टरेशन चाहिए तो क्लिक करके इस तरह से हम कंट्रोल क्लिक करके हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके जो ग्रैंड टोटल है, आउटसाइड बॉर्डर, थिक बॉक्स बॉर्डर और ये रो हाइट है, इसको कम करना है तो इस तरह से काम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जो है वो, अगर हम एडमिन में वर्क करना चाहते हैं तो ये सारे इस टाइप के फॉर्मूलाज फंक्शंस आपको क्रिएट करने आने चाहिए, जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट है प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशंस डिवीजन परसेंटेज वैल्यू, तो उस हिसाब से आपको अपना काम है वो परफेक्टली मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे सीट 3 नेक्स्ट सीट के डेटा में आ जाते हैं, उसको थोड़ा बहुत जूमिंग कर दिया मैंने। यहाँ पे देखिए मैं 9.00 वैल्यू लिख रहा हूँ, एक्सेल ऑटोमेटिकली उसको 9 में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे मैंने 7.20 लिखा, ऑटोमेटिकली एक्सेल उसको 7.2 में कन्वर्ट कर देता है। तो जहाँ पे मुझे डेसिमल वाली वैल्यू चाहिए उस सेल को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल कर सकता हूँ। यह है इंक्रीज डेसिमल, यह है डिक्रीज डेसिमल, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला, मान लीजिए कि अगर हमने कोई बैंक में कोई FD रखा है यानी फिक्स डिपॉजिट वैल्यू रखा है, अभी डिफरेंट बैंक में डिफरेंट वैल्यू है, हर एक बैंक का इंटरेस्ट ऑफ रेट अलग है, तो ये एनुअली इंटरेस्ट रेट है, उसके हिसाब से हमें कितना पैसा ईयरली इंटरेस्ट मिलने वाला है, अभी हमारे कितने FD के मंथ हो गए हैं तो टोटल इंटरेस्ट कितना हमें मिलेगा, इस टाइप का कैलकुलेशन जब हमें एक्सेल में करना है तो यहाँ पे सबसे पहले ईयरली इंटरेस्ट के लिए आपको वैल्यू को ध्यान में रखना है और इंटरेस्ट ऑफ को ध्यान में रखना है, यानी कि इज इक्वल टू 35 का 9%। तो सिंपल अगर यहाँ पे 35 इंटू यहाँ पे देखिए 9 अगर आप मैन्युअली लोगे तो लास्ट में हमने 12 है वो TA के लिए 12% मैन्युअली लिया था, बिल्कुल यहाँ पे हमें रिजल्ट तो मिल गया, लेकिन जब आप इसको कॉपी करोगे तो होगा क्या कि सब में देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बार में आपको शो हो रहा है कि सब में हमें 9% ही कैलकुलेट करके दिया, तो जहाँ पे हमें परसेंटेज कॉमन है वहाँ पे मैन्युअली हम वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन जहाँ डिफरेंट परसेंटेज रेट है, यहाँ पे हर एक बैंक जैसे SBI 8%, देना बैंक है 7.2%, HDFC 9.25%, तो यहाँ पे हर एक की वैल्यू जहाँ ऑलरेडी दी है सीट में, तो वहाँ पे मैन्युअली वैल्यू ना लेके उसका सेल एड्रेस है उससे हमें फॉर्मूला है वो क्रिएट करना चाहिए और उसका कॉपी हमें यहाँ पे करना चाहिए। तो ये सबका देखिए जितना वैल्यू होगा परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट वैल्यू का उस हिसाब से हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे बैंक FD के हिसाब से ईयरली इंटरेस्ट निकाला। अभी मान लीजिए कि टोटल इंटरेस्ट अभी हम है वो 55 मंथ पे विड्रॉल करने जाते हैं, अभी ईयरली इंटरेस्ट इतना हमें पे कर रहे हैं बैंक, तो अगर हम इनटू करेंगे तो 55 मंथ हो जाएगा। तो हमें मैन्युअली है वो चीज़ पता होनी चाहिए कि हमने ईयरली इंटरेस्ट तो सिंपली निकाल लिया कि ईयरली इंटरेस्ट के लिए हमने यहाँ पे इज इक्वल टू FD अमाउंट इनटू परसेंटेज रेट डिवाइड बाय 100, तो यह हो गया हमारा ईयरली इंटरेस्ट। लेकिन अगर हम टोटल इंटरेस्ट में ये लेता है कि FD अमाउंट या ईयरली इंटरेस्ट हमें जो मिल रहा है, ईयरली इंटरेस्ट की जो वैल्यू है उसको इनटू मंथ ले लेंगे तो वो तो हो जाएगा 55 मंथ का, यानी कि ईयरली इंटरेस्ट 3150 इंटू 55 करेंगे तो ये तो हमें 55 ईयर का मिल जाएगा ना। तो डिवाइड क्या करेंगे, तो एक साल में कितने महीने होता है, डिवाइड बाय 12 करेंगे तो हमें मंथ वाइज है वो इंटरेस्ट मिल जाएगा और इंटू 55 यानी उतने मंथ का हो जाएगा। तो यहाँ पे इज इक्वल टू FD अमाउंट इज इक्वल टू ईयरली इंटरेस्ट इनटू मंथ डिवाइड बाय 12, ये हो गया आपका एग्जैक्टली थियोरिकल फॉर्मूला। अभी उसको प्रैक्टिकली डालेंगे
इज इक्वल टू ईयरली इंटरेस्ट इनटू मंथ और डिवाइड बाय 12। एंटर करेंगे, ये एग्जैक्टली आंसर आ गया। कॉपी करना फॉर्मूला अभी आपको क्लियर है, कंट्रोल डी, और इन सब की वैल्यू है वो डेसिमल में आ रही, राउंड फिगर करना है तो यहाँ से डिक्रीज डेसिमल से वो डिक्रीज हो जाएगा। ग्रैंड टोटल निकालना है, सिंपल। अभी सम हर बार नहीं करना है तो उसका एक शॉर्टकट की है, जैसे कि इन सभी वैल्यू का यहाँ पे आंसर चाहिए तो ऑल्टर इज इक्वल टू करने से सीधा ही वो सम फॉर्मूला भी लिख देता है, ये देखिए, और सेल रेंज भी लिख देता है। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप फॉर्मूला को समझेंगे, आपको और ऐसी टेक्निक दूंगा कि एक्सेल में आपका काम जो घंटों में होता है वो मिनट और सेकंड्स पे आप इस तरह से मैनेज कर सकते हो। दोबारा मैं ये गाइड कर रहा हूँ कि जो वैल्यू है उसका आंसर जहाँ चाहिए उतने सेल तक सिलेक्ट कीजिए, ऑल्टर इज इक्वल टू करने से सीधा आंसर आ जाता है, उसी आंसर सभी की वैल्यू निकालनी है तो कंट्रोल आर करने से ये सिंपली हमें मिल जाएगा। जैसे ये डेट और ये मंथ का कैलकुलेशन नहीं करना है तो बाकी सभी वैल्यू का यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो इन सबको भी आपको राउंड फिगर करना है तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट डिक्रीज करके राउंड फिगर कर सकते हो, और लास्ट में फॉर्मेटिंग। तो इस तरह से लेक्चर 2 में हमने एडमिन वर्क, बैंक रिलेटेड वर्क और लास्ट लेक्चर का रिवीजन है वो अच्छे से देखा। तो किस तरह से फॉर्मूला क्रिएट होते हैं वो चीज़ आपको हर बार आनी चाहिए, क्योंकि ये सब फिक्स नहीं कि हर जगह पे आपको बैंक एफडी पे ही काम करना पड़ेगा या कैलकुलेशन स्टाफ सैलरी में आपको टीएडी एचआर इसी वैल्यू के हिसाब से ही निकालने पड़ेंगे। तो जहाँ जिस फील्ड में आपको जॉब मिल रही है, डेजिग्नेशन है आपका, वहाँ पे किस टाइप का कैलकुलेशंस है उस हिसाब से आपको फॉर्मूला या फंक्शंस क्रिएट करने भी आने चाहिए। तो इस तरह से हम लेक्चर 2 में यहाँ तक रखते हैं, जिसमें हमने बैंक एफडी के कैलकुलेशंस और वो सारी चीज़ देखी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर और एक्सेल के बारे में, हम एक्सेल के कोर्स में क्या क्या कवर करते हैं, ये सारी जानकारी आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट को आप ओपन कीजिए, सर्च कीजिए www.antrixcomputer.in। वहाँ कोर्सेज में जाके आप यहाँ पे सिर्फ MS या बेसिक लिखेंगे तो आपको यहाँ पे बेसिक कोर्स, कंप्यूटर कोर्स के बारे में मिल जाएगा पूरा इन्फॉर्मेशन, और उस पर क्लिक करने से आपको ये वीडियो लिंक में भी इंक्वायरी मिल जाएगी, और सिलेबस में आपको पूरा सिलेबस हमारा जो है एक्सेल का और बेसिक का वो पूरा सिलेबस की इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर कीजिए, इसके लिंक को शेयर कीजिए, और ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर है हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट है उसको अपने एप्लीकेशंस में भी है वो डायरेक्टली वहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे जिससे वो अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।